देख रहे हैं केवल सच न्यूज। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हमारे साथ हमारे झारखंड के सहायक संपादक अभिजीत दीप हमारे साथ बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं कोडरमा में अवैध अबरख के काला बाजार की, जिसका उद्भेदन हमारे अभिजीत दीप और उनके टीम ने बहुत ही मजबूती और दमखम के साथ किया और नतीजा यह निकला कि प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई और उन अवैध कारोबार करने वाले लोगों का जो किला था वह ध्वस्त किया। और किस तरीके से वह कार्रवाई हुई, इसी मुद्दे पर हमारे अभिजीत दीप आज हमारे साथ बैठे हैं और उनसे ही हम पूरी जानकारी लेंगे। क्या मामला था, किस प्रकार प्रशासन ने मदद किया, किस तरीके से अवैध कारोबार चल रहा है, आगे ये अवैध कारोबार चलेगा और भी इस तरीके का काम हो रहा है, किस किस क्षेत्र में वहां पे भ्रष्टाचार है, किस तरीके से कोडरमा की धरती भ्रष्टाचारियों के आतंक में है, सरकार की क्या भूमिका है, इन सभी मुद्दे पे अभिजीत दीप से बात करते हैं। अभिजीत दीप जी, आपका स्वागत है केवल सच न्यूज में। नमस्कार। आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया, जैसा कि वीडियो हम लोगों ने एक लाया, आपके टीम ने, आपने मशक्कत करके एक अवैध जो वन क्षेत्र में अबरख का काला कारोबार चल रहा था, उसको कैसे सूचना मिली और किस तरीके से आपने कार्रवाई कराई? जी, ऐसा है कि हमारे कुछ विश्वसनीय सूत्र हमारे जिला में हम लोगों से काफी संपर्क में काफी वर्षों से हैं। जी जी। और आप जानते होंगे कि कोडरमा अबरख के लिए जाना जाता है। जी जी। पूरे विश्व में कोडरमा आज भी नंबर 1 है अबरख में। हालांकि सरकार के नीतियों के कारण से अब उसको लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बंद हो गया है। जी जी। सरकार प्रयासरत है कि लाइसेंस फिर से हो जाए तो लोगों के रोजी रोटी का साधन भी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जब अबरख पूरी तरह से कोडरमा जिले में बंद है तो काफी लोग जो इसमें असामाजिक तत्व हैं वो आज भी सक्रिय हैं जंगल के अंदर में। जी जी। चूंकि हमारा वन प्राणी आश्रयणी क्षेत्र कोडरमा में ज्यादा है और उस वन क्षेत्र में लोगों को मोटरसाइकिल भी लेकर जाना अलाउ नहीं है, इतना प्रतिबंधित क्षेत्र है चूंकि वहां पे वन प्राणी रहते हैं। हाँ, वैसे क्षेत्र में वो लोग बड़े पैमाने पे ब्लास्टिंग करके और वन प्राणी आश्रयणी क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं। जब हमारी टीम वहां पे गई, हम लोग जाने में बहुत मशक्कत करना पड़ा क्योंकि पहाड़ी से होकर के रास्ता जाता है, पहाड़ी से चढ़ना है और पहाड़ी से उतरना भी है। आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग मोटरसाइकिल से उस सुदूरवर्ती क्षेत्र में गए और जा करके वहाँ पे हमने सारा का वीडियो बनाया कि कैसे वहाँ पे 15-20 झोपड़ी बना करके वो लोग अपना अवैध अबरख को स्टोर करने का काम करते थे। जी जी। और जस्ट उसी के पीछे में उन लोगों ने 3-3 ब्लास्टिंग करके, बड़ा बड़ा ब्लास्टिंग करके और माल निकाल करके वो काम करते हैं अवैध। तो हमारी टीम जाकर के वहाँ के वन प्राणी के जो वहाँ के रेंज ऑफिसर हैं उनको सूचित किया गया कि इस तरह का अवैध कारोबार आपके क्षेत्र में हो रहा है। और इसके जो वन प्राणी आश्रयणी क्षेत्र के जो PCCF हैं, झारखंड के जो हेड हैं, हाँ। उनको भी इसके बारे में जब सूचना दी गई तब उनके द्वारा से टीम बनाई गई। टीम बनाई गई कि आप टीम जाइए और जाकर के आप अवैध जो अबरख का कारोबार चल रहा है उसको आप देखिए। उसमें हमारी टीम के साथ जब वो गए, पूरा का पूरा उसका क्षेत्र को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन ने इसमें हम लोगों को काफी सपोर्ट किया और उसके बाद हम देख पाएंगे कि कितना हमारा वहाँ पे अवैध माइका भी जब्त किया गया, उनका पूरा जो है तहस नहस कर दिया गया झोपड़ी को। लेकिन ऐसा है कि वो आज भी बड़े पैमाने पे जंगल में सक्रिय है। आखिर इस तरीके का वातावरण जब प्रशासन सक्रिय है, जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो सक्रिय हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का मिलीभगत भी है जिसके कारण से इस तरीके का कारोबार, अगर ब्लास्ट नहीं हो और चुपके से काम हो तो आसानी से अबरख का वहाँ कालाबाजारी चल सकता है? हाँ, अगर ब्लास्टिंग का काम वो लोग नहीं करते तो वो लोग छिप करके काम करने में सफल हो सकते थे। जी जी। लेकिन क्या है कि ब्लास्टिंग करना उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि अबरख जो अब वहां पे है वो काफी नीचे है जमीन के अंदर में, और चूंकि पठारी क्षेत्र पड़ता है हमारा झारखंड, तो जब तक आप उसको बड़े मशीन से JCB या एक्सकेवेटर से उसको नहीं कटिंग करते हैं, नहीं ब्लास्टिंग करते हैं, तो आप उस तरह से बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हैं। और जिला प्रशासन की जहां तक बात की जाए और जो वन प्राणी क्षेत्र है उसमें आज के डेट में 4-5 ही स्टाफ के भरोसे वन प्राणी आश्रयणी का कोडरमा जिला क्षेत्र पूरा टिका हुआ है। जी जी। आप समझ सकते हैं कि 5 व्यक्तियों के भरोसे से आप कैसे पूरा कोडरमा जिला संचालित करिएगा। जाहिर बात है कि वहां पर अवैध काम होना ही होना है, संख्या बल का उनके पास काफी कमी है। और अवैध कारोबार सिर्फ अबरख का ही नहीं बल्कि गिट्टी का भी हो रहा है। बिल्कुल 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 का मतलब जो खनिज संपदा है उसकी चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है या फिर जो कारोबारी है अवैध कारोबारी उनका
आतंक बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन डर जाता है। जी, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जिला प्रशासन के पास संख्या बल काफी कम है और कोडरमा में रोजगार का कोई साधन नहीं रहने के कारण से यहाँ पर काफी लोग, मतलब लाखों की संख्या में यहाँ की आबादी जो है वो अवैध उत्खनन पर ही निर्भर करती है। ये तो पूरा का पूरा झारखंड में इसी तरह का माहौल है, चाहे वो कोडरमा हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, सब जगह का आसपास जो कोल माइंस है या खनन से संबंधित जहां जहां ये चीजें हैं, वो अवैध कारोबार छोटे स्तर पर भी, जो गांव के लोग भी हैं, छोटा छोटा ही समय अपनी भूख मिटाने के लिए ही सही, लेकिन अवैध कारोबार में लिप्त हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन और सरकार चुप है, तो क्या इसका हिस्सा ऊपर तक जाता है क्या? जाहिर सी बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर तक इसका हिस्सा जरूर जाता है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं, अभी तो हमने आपको एक बताया, अभी ऐसी ऐसी जानकारियां हमारे गोपनीय सूत्रों से हमें मिल रही है कि बहुत जल्द आने वाले समय में केवल सच के माध्यम से हम एक ऐसे सिंडिकेट का उद्भेदन करने वाले हैं जिसका करोड़ों में कारोबार है, और इसी अबरक का वो लोग और बाकी पत्थर का वो लोग अवैध कारोबार कोडरमा में संचालित कर रहे हैं और महीने का करोड़ों का उनका ट्रांजैक्शन है, ऐसा खबर हमें मिल चुका है। तो ये कारोबारी झारखंड के हैं या बिहार, झारखंड या अन्य राज्य के बीच में शामिल है? एक सिंडिकेट है इसके लिए, या फिर झारखंड के लोग इसमें सक्रिय रूप से? सब नहीं, झारखंड के लोग हैं, कोडरमा के लोग हैं और बाहर के भी लोग, चूंकि पूंजीपति जितने लोग हैं, बिकता तो बाहर में ही है, यहाँ बिकता नहीं है, तो इनके जो खरीदार हैं वो बाहर से ही हैं, लेकिन करने वाले जितने भी हैं वो वहाँ के स्थानीय हैं, जो उत्खनन का जी उत्खनन का जो कार्य कर रहे हैं आजीविका के लिए। जिस तरीके से ब्लास्ट करते हैं, वन क्षेत्र है, तो वन प्राणियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, जो अवैध कारोबारी हैं, जब अपने आप को बुरा फंसता देख वन प्राणी को भी नुकसान पहुंचाते होंगे, तो वैसी स्थिति में वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग क्या कर रहा है? बहुत अच्छा बात आपने उठाया, हम चाहते भी थे कि ये बात हम आपको बताएंगे। जब हमारी पूरी टीम इस सिंडिकेट का उद्भेदन करने के लिए जा रही थी, तो हमने वन क्षेत्र के अंदर में हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे हमने नीलगाय को देखा जंगल में अपनी आंखों से, हमने वहाँ पे हिरन को देखा अपनी आंखों से, जंगली सुअर जो है वो भी हमने दिखा, हमें मोर दिखा काफी मात्रा में वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे जीव हमारे वन प्राणी के अंदर में बहुतायत में है। जी। आप समझिए कि जब ब्लास्टिंग से हम लोग जैसा व्यक्ति वहां पे थर्रा गया, तो जीवों के ऊपर किस तरह का गुजरा होगा, यह तो बहुत गंभीर बात है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो वन प्राणी है उस वन क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे, फिर वन प्राणी आश्रयणी का नाम रहने से कोई फायदा नहीं रह जाएगा। उनकी सुरक्षा कैसे होगी? जब तक ऊपर के जो अधिकारी हैं वो अपने नीचे के अधिकारियों को बकायदा पूरी टीम के साथ मुस्तैद करके ना भेजे, क्योंकि हमें जहां तक बात करने से पता चला कि नीचे के लोगों को सारी जानकारियां हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग डर के कारण से जंगल के अंदर में अपने जान को शायद जोखिम में डाल करके वो नहीं जाना चाहते हो। बोलते हैं उनसे, जब अकेले में पूछा गया कैमरा हटा करके, तब उन्होंने अपना बताया कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, जिसके कारण से हम जान जोखिम में डाल करके जंगल में नहीं जाएंगे। और सच बोलने का सजा उनको मिल सकता है जी, इसलिए उन लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात जी ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास फोर्स नहीं रहने के कारण से हम लोग नहीं करते, नहीं तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि कहां कहां 2 नंबर का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कोडरमा में एक चेक पोस्ट तैयार हुआ था, ताकि अवैध कारोबार करने वाले और जो परिवहन के माध्यम से दूसरे राज्य ले जाने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। चेक पोस्ट की घोषणा और चेक पोस्ट बन के तैयार हो गया। आपने भी एक वीडियो भी लाया था। 2 महीने से ऊपर हो गए और अभी तक वो चेक पोस्ट चालू नहीं हो पाया। आखिर इसका कारण क्या है? जी, मैं बोलना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार झारखंड के संपूर्ण जिले में जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई और जिला टास्क फोर्स के अंदर में यह निर्णय लिया गया था, कोडरमा जिला उत्खनन टास्क फोर्स में, कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था, पूर्व में यह संचालित था, लेकिन किसी कारणों से ये बंद हो गया था, तो पुनः इसको जो है चालू करने का आदेश दिया गया था। वो अक्टूबर 2023 में ही इसके लिए कोडरमा प्रशासन के द्वारा से ये निर्देश निकाला गया था कि 24/7 हमारा जो चेक पोस्ट है वो चालू होगा और इसमें जो है मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी और जो बल होगा पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा और इसका जांच किया जाएगा, जिससे जितना भी अवैध कारोबार जो है, जो परिवहन होता है अवैध उत्खनन का, उस पर लगाम लगेगी और सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के कारण भी आज चेक पोस्ट पर आपको फोर्स नहीं मिलने के कारण से, फोर्स की कमी के कारण से वो चेक पोस्ट को नहीं चालू किया गया है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है।
इसलिए हम यहाँ जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहेंगे कि यदि सरकार का राजस्व का बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप कोडरमा चेक पोस्ट पर प्रतिबल की नियुक्ति करके और उस चेक पोस्ट को तुरंत चालू करने की कृपा करें, जिसके वजह से सरकारी राजस्व की प्राप्ति हो सके। अभी भी झारखंड में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत तीनों का चुनाव होने वाला है और इस समय में प्रशासन चुनाव में ही मशगूल रहती है। इस समय में अवैध कारोबारियों का मनोबल 7वें आसमान पर होता है। कैसे नियंत्रण होगा खनिज संपदा की चोरी को रोकने के लिए? जाहिर बात है, अभी जिससे भी बात किया जा रहा है, जिला प्रशासन से बात करिए तो इलेक्शन में व्यस्त हैं, जिससे भी बात करिए, विधायक सांसद से बात करिए तो वो भी अपना उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में जो असामाजिक तत्व है उनका पूरा मनोबल जो है बढ़ा हुआ है और उनको पूरा छूट मिला हुआ है कि वो लोग अंदर में अपने काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग जब जान जोखिम में डाल करके वैसा उद्भेदन करते हैं तो जिला प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। मजबूरी बस कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा, झारखंड में एक कोयले का चोरी का एक नया नाम है, या यूं कहे बहुत पुराना नाम है, सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, उसको कहते हैं डिस्को। तो ये डिस्को क्या है? जी, हमें भी सुनकर बड़ा अजीब लगा था जब डिस्को का नाम आया हमारे सामने। इसमें क्या है कि जो अवैध, जो बंद पड़े हुए माइंस है, चाहे अवैध जो माइंस है, उनसे जो कोयला निकालने का काम किया जाता है, उसका नाम उन लोगों ने एक अपने स्थानीय भाषा में डिस्को रखा है। जी जी। और इसमें क्या है कि उसमें सरकार को कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। इसमें सारे के सारे जो है बिचौलिए वो ले लेते हैं और कुछ उसके जो पदाधिकारी जो उसमें मिले हुए होंगे उन लोगों तक इसका पैसा जाता है और उसका नाम डिस्को रखा हुआ है। डिस्को रखने के पीछे क्या मतलब? उथल पुथल इधर उधर जैसे डांस जंक्शन की तरह होता है, डिस्को ही क्यों रखा? यह एक विचारणीय बात है। मुझे लगता है कि डिस्को मतलब, ताकि लोग समझ भी नहीं, डिस्को मतलब ऐसा नहीं कि डिस्को और प्रशासन देख के खिसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आप झारखंड में अवैध कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए आपकी टीम लगी हुई है, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। आप लगातार झारखंड के संपदा को बचाने के लिए लगे रहिए। अभी आप सुने कि अभिजीत दीप ने क्या कहा कि बल नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, जिला प्रशासन और अन्य विभाग से संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी खुले मीडिया के सामने बयान देने से पहले तो परहेज करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमने सच बताया तो हमको इसके खामियाजा के रूप में हमको यहाँ से तबादला हो सकता है, गाज गिर सकती है, पनिशमेंट मिल सकता है, और इसी वजह से बहुत सारी बातें जनता के बीच और सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो स्थल है जहां पे भ्रष्टाचार होता है या जिस क्षेत्र में हो रहा है वहां के स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी को सब कुछ ज्ञात है। भय है कि कहीं इस बात को उजागर करने का और कार्रवाई करने का दंड न मिलने लगे। ऐसे समय समय पे कार्रवाई भी होती है, जांच भी होता है, उद्भेदन भी होता है, जैसा कि अभी अभिजीत दीप की टीम के द्वारा बताए गए उस अमरख के काला बाजार को ध्वस्त भी किया गया। लेकिन झारखंड में डिस्को की तरह कई ऐसे कारोबार हैं जो डिस्को की तरह चल रहे हैं, और न तो राज्य सरकार को कोई इससे राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन इस राजस्व की प्राप्ति होती है उन भ्रष्ट अधिकारियों की जो पासिंग में उनके साथ मिले होते हैं, जिनके क्षेत्र से खदान से कोयला या अन्य खनिज संपदा निकलती है और अन्य सड़क मार्ग से होते हुए अन्य राज्य में चली जाती है। उन तमाम लोगों के बीच एक बड़ा हिस्सा बंटता है, और यही कारण है कि झारखंड में इस तरह के अवैध कारोबार में लोग एक महीने में करोड़ों रुपया का आवारा न्यारा कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि जो कल तक साइकिल की सवारी करता था आज वो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, बल्कि एमएलए भी बन जाता है। ऐसे कई मामले हैं, हम उन मामलों को भी बहुत जल्द उजागर करेंगे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में हम बात करेंगे आदिवासी समाज की भी, क्योंकि जो वहां माटी रोटी और बेटी की जो प्रथा, तो आज भी पूरे भारत में आदिवासी समाज ही इस भारत की मिट्टी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि मिट्टी जिसको हम कहते हैं धरती माँ, वो धरती माँ से बहुत लगाव अगर आज के तारीख में कोई रखता है तो वो आदिवासी समाज ही है। हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे झारखंड के लिए, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।